Assalamualaikum. This is Sarah, the student of Human Nutrition and Dietetics from University of the Punjab, Lahore, and in this video we will discuss that what to expect when you start university life, first day tips and much more. So let's begin. तो मैंने सोचा कि सायरा स्क्वाड्स के बहुत सारे मेंबर्स यूनिवर्सिटी में जा रहे होंगे. अभी आप लोगों का पहला एक्सपीरियंस होगा यूनिवर्सिटी में, तो कोई किस यूनिवर्सिटी में जा रहा होगा, कोई किस यूनिवर्सिटी में. तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो क्या करना होता है, कैसे करना होता है. तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना लेनी चाहिए. तो आप लोगों को किसी चीज़ की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है. हम इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे. इस वीडियो के 6 पार्ट्स होंगे जिसमें हम सब कुछ कवर करेंगे. And this is going to be a very good and informative and useful video for you guys. So part 1 से डिस्कस मतलब स्टार्ट कर लेते हैं. तो पार्ट 1 है फर्स्ट डे रियलिटी. स्टार्टिंग विद द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, फर्स्ट डे. तो सबसे पहले तो वो फर्स्ट डे पे एक तो वो होता है ना सीन, क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन है. ये वो ओरिएंटेशन तो पहले अलग होती है. सबसे पहले आप एक यूनिवर्सिटी में एंटर करते हो. आपने जिस जगह पे 4 साल गुजारने हैं, पहले आप पता नहीं कौन कौन से प्रोसीजर से गुजर के टेस्ट ये वो और सारा कुछ दे वगैरह के एग्रीगेट मेरिट और सारे बच्चों को पीछे छोड़ के आगे आपका एक फाइनली एक यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है. उसके बाद आप जब उस यूनिवर्सिटी में एंटर करते हो, अपने प्रोग्राम या अपने डिपार्टमेंट में पहुँचते हो जहाँ पे आपका प्रोग्राम होना होता है. आपने अगले 4 साल गुजारने से पहले तो आप उस जगह को देखते हो ना. जब आप अंदर जाते हो तो आप जब एक यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर होते हो ना, तो वो एक माहौल ही अलग होता है. आप जब अंदर जाओगे ना, आपको बहुत रश फील होगा कि रश है, इधर लोग जा रहे हैं, इधर लोग जा रहे हैं, बहुत हलचल है, ग्रुप्स बने हुए हैं, हर किसी के को इधर जा रहे, किसी को किसी की परवाह नहीं है. मतलब आप जाओगे तो आप बस कहोगे कि वेयर आई एम, या मैं यहाँ पे अकेला क्यों, ये सब कुछ इतना हलचल और क्यों चल रहा है. क्योंकि यूनिवर्सिटी में होता है इस तरह, सारे स्टूडेंट्स होते हैं और वो इस तरह होता है कि लाइक मैं अपनी आपको क्लास की एग्जाम्पल दूँ. क्यों कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के दोस्त एक वो मिसाल है ना कि स्नेक्स होते हैं, ये वो कोई किसी का नहीं होता. यूनिवर्सिटी में शायद इसलिए इस वजह से होता है, जो मेरा अपना 2 साल का एक्सपीरियंस है, कि वहाँ पे आपके पास फ्रीडम होता है. फ्रीडम आपको किस चीज़ का होता है कि लाइक अब इवन मैं 12th किया जिस कॉलेज से, अब हमने वहाँ पे 11th 12th की है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता. लाइक आपकी जब से आपने कॉलेज में जाना है, आपकी क्लासेस होंगी, आपको बीच में थोड़ी सी 20 मिनट्स की ब्रेक मिलेगी, फिर क्लासेस होंगी और आप अपने घर चले जाओगे. तो आपने सारा टाइम अपने क्लासमेट्स के साथ ही गुजारना होता है. यूनिवर्सिटी में ये चीज़ नहीं होती. वहाँ पे जब आपको फ्रीडम मिलता है कि आप अपनी मर्जी से लेक्चर लो ना लो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ उस तरह टाइम नहीं गुजारते. लाइक अब अगर हमारा ग्रुप है तो हम लोग जैसे ही कोई फ्री टाइम मिलेगा, हम कैफ़े चले जाएंगे, हम क्लास से बाहर चले जाएंगे. तो क्लास फेलो से आपकी वो वाली बॉन्डिंग नहीं हो पाती, या वो वाला कनेक्शन नहीं हो पाता जो नॉर्मली हम स्कूल कॉलेज में करते हैं. तो ये हलचल, ये रश इसलिए होता है कि हर कोई अपने में लगा होता है, बस अपने ग्रुप में, और बस इधर उधर लोग जा रहे हैं. तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं, आपने इसको ईजी लेना है कि इट इज़ वॉट इट इज़ यूनिवर्सिटी और वेलकम टू यूनिवर्सिटी लाइफ. उसके बाद अगर तो आपकी ओरिएंटेशन है तो वेल एंड गुड, आपको वो अपने प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस वगैरह करा देते हैं, आपकी फैकल्टी का बता देते हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा मतलब ये हमारे सीनियर्स हैं, ये हमारी फैकल्टी है, ये हमारे फोकल पर्सन हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं, वो आपको थोड़ा डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन समझा देते हैं. लेकिन कहीं कहीं पे ओरिएंटेशन भी नहीं होती, डायरेक्ट आपको टाइम टेबल पकड़ा देते हैं कि दिस इज़ योर क्लासरूम नंबर 12 और आपने यहाँ पे जाना, यहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी. तो ये भी होता है लाइक वो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेके नहीं चल रहे होते यूनिवर्सिटी में. नो यूनिफॉर्म्स एनी मोर, आपको कपड़ों की फ्रीडम मिल जाती है. लाइक नो मोर टाइज, बैजेस और सैशेस दैट यू हैव टू वेयर एवरी डे. लेकिन उसके अलावा भी ये सारी फ्रीडम होती है, लेकिन उसके अलावा भी शायद यू फील लॉस्ट कि न्यू बिल्डिंग है, न्यू फेसेस हैं, न्यू प्लेस है. मतलब आपको एकदम से जब आप कहीं जगह पे आते हो तो आपको लगता है कि ये क्या है, तो आप बहुत लॉस्ट फील करते हो कि मैं किन लोगों में आ गया. इस चीज़ से घबराना बिल्कुल नहीं. अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रही तो बहुत सारे लोग हैं, आप पोलाइटली किसी से भी जाकर पूछें, शाय नहीं होना, बस कॉन्फिडेंट रहना है, तो आप वो कर सकते हो. और फर्स्ट डे पे टीचर्स माइट शो अप, तो आपने शॉक बिल्कुल नहीं होना. उसके अलावा आपकी फर्स्ट डे में हो सकता है कोई क्लास ना हो, सकता है आधी क्लासेस ना हो, और हो सकता है पूरे वीक में कोई क्लासेस ना हो. तो ये मैं आपको पहले से ही बता दूँ और आपको रेडी कर दूँ कि ये यूनिवर्सिटी लाइफ है और इधर इस तरह ही होता है. लाइक आप शुरू में बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे. लाइक मुझे याद है कि जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था तो हमारे कोई इंग्लिश के लेक्चर का इशू चल रहा था. लाइक 1-2 टीचर्स चेंज हुई थी, शुरू में हुआ ही नहीं था, फिर कोई एक टीचर आई, फिर मतलब वो टीचर चली गई, मतलब उन्होंने एक ही लेक्चर लिया, फिर अगला लेक्चर किसी और ने लेना था, तो मतलब वो टीचर थी ही नहीं कोई. तो मतलब कोई आपको इस तरह स्पेशल इन्फॉर्म करने नहीं आता या बताने नहीं आता
के टीचर नहीं है या नहीं, आपकी जीआर सीआर को फोकल पर्सन की और सबके सरों पर रहना, तो उनसे खुद कांटेक्ट करने होते हैं, बार बार टीचर्स को कॉल करनी होती है कि आप हमारी क्लास लेंगे नहीं लेंगे, किस टाइम लेंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा दफ़ा होता है कि आपकी क्लास कैंसिल हुई, तो शुरू में आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगे कि ये क्या हो रहा है, मतलब हमने इतना पे किया है इस चीज़ का, पढ़ने के लिए हम आए हैं शुरू में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ना वो पैशनेट होते हैं, तो हम लोग इतना हमारा मेरिट है या हम लोग इतना मतलब ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर आपको बाद में मज़ा भी आने लग जाता है, लाइक अब हमें हमारी कोई क्लास कैंसिल होती है, हम बड़े खुश होते हैं कि चलो शुक्र है क्लास कैंसिल हो गई, अब हम किसी कैफ़े चले जाएंगे या थोड़ा घूम फिर लेंगे, क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, या कभी कभी सारी क्लासेस कैंसिल हो जाए तो आपको छुट्टी हो जाती है यूनिवर्सिटी से, तो फिर इससे बेटर आपको क्या चाहिए। लेकिन मैं आपको आपके उस फर्स्ट स्टेप के लिए तैयार करूँ, क्योंकि पहले ये सबके लिए नया होता है, मेरे लिए भी नया था, तो आई नो कि थिंग्स गेट्स डिफ़िकल्ट और आपको नहीं समझ आती अगर आपको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला ना हो या आपको कोई अच्छे लोग वहाँ पे जाके ना मिलें। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप लोगों को मैं बता देती हूँ, तो आप लोगों को किसी परेशानी की जरूरत नहीं है। उसके बाद पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 है कि व्हाट यू शुड कैरी। अब बच्चों को ये बड़ी टेंशन होती है कि यूनिवर्सिटी क्या लेके जाना है या यूनिवर्सिटी में क्या लेके जाएंगे। मतलब हमने हमेशा वो यूनिवर्सिटी लाइफ लाइक टीवी ड्रामा में ये वो देखी थी, वहाँ पे कोई बैग्स नहीं होते, कोई कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही सारे आए होते हैं बस, और पढ़ाई तो कभी हो नहीं रही होती। लाइक आपको कोई यूनिवर्सिटी हमारे टीवी ड्रामाज में कहीं पे दिखाएंगे भी तो वो बस कभी इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई वहाँ पे गिटार बजा रहा है, तो खैर इस तरह भी नहीं होता। लेकिन खैर मुझे भी बहुत ज़्यादा वो था कि पहले दिन क्या लेके जाते हैं या क्या, हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता, लाइक बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो जो मुझे कन्फ्यूजन हो सकती है तो आप लोगों को भी हो सकती है। तो फर्स्ट डे पे वैसे तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी में एक आप फ़ोन ले जाओ और एक स्टूडेंट कार्ड ले जाओ, आपका गुजारा हो जाता है, आपका दिन गुजर जाता है। लेकिन वैसे फर्स्ट डे पे क्योंकि आप न्यू भी होते हो तो स्टूडेंट कार्ड आपको फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट डे से ही नहीं मिल जाता, तो आप उसकी अपनी आइडेंटिटी के लिए आपके अपने पास CNIC या फिर बेफ मतलब वॉट एवर यू हैव, मतलब अपने आइडेंटिटी के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसके बाद एक नोटबुक एक पेन इज़ मोर देन इनफ फर्स्ट डे के लिए। तो वैसे एक वाटर बॉटल ले जाएंगे, यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी होती है तो आपको प्यास लग सकती है। और इसके अलावा वैसे आप कुछ वैसे खाने के लिए भी लेके जाने की जरूरत नहीं कि वहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं, आप कुछ जंगल में नहीं जा रहे। उसके अलावा बस अपना मोबाइल फ़ोन साथ रखें। उसके बाद मोबाइल फ़ोन में एक अदर टाइम टेबल भी रख लें, क्योंकि शुरू में टाइम टेबल तो रखना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी मिला तो आप किसी से जाके पूछ लें कि टाइम टेबल के क्या सीन, क्योंकि शुरू में आप नहीं होते, आपको नहीं पता होता कि क्लासेस कितनी होनी है, कब होनी है, किस जगह पे होनी है। और यूनिवर्सिटी में एक क्लास एक जगह पे ही नहीं हो रही होती, तो इसके लिए भी आप में परेशान है ना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। मतलब डिफरेंट क्लासरूम्स अलॉट हुए होते हैं डिफरेंट क्लासेस के लिए, या डिफरेंट लैब्स होती हैं, अगर आपको कोई लैब वर्क है तो आपने वहाँ पे जाना होता है। तो एटलीस्ट आपके पास टाइम टेबल होगा, तो मतलब किसी जगह पे जाने के लिए आप किसी जगह पता भी तो होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी रूम नंबर 12 में क्लास है तो आपको पता होगा रूम नंबर 12 में जाना है, तो किसी से पूछोगे ना कि कहाँ जाना है, रूम नंबर 12 कहाँ पे है। तो बाकी प्रो टिप ये है कि आप अपने टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वो व्हाट्सएप इमेजेस में या कोई आप किस तरह का फाइल है वो बहुत नीचे चली जाती है, तो स्क्रीनशॉट वो हमेशा ऊपर रहता है। खैर वैसे ये प्रो टिप तो ना है, लेकिन मैंने फिर भी दे दी है। तो पार्ट 3 है मीटिंग पीपल एंड मेकिंग फ्रेंड्स। सो यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेस वेयर यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, कल्चर्स एंड बैकग्राउंड्स। तो आप जब इतने सारे लोगों के साथ मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो आपने शायद बिल्कुल फील नहीं करना, आप कॉन्फिडेंट रहें, बी व्हाट यू आर, आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। जब आप इस तरह रियल रहेंगे, वैसे भी तो आपको कुछ ही दिनों में, कुछ ही 1-2 वीक्स में आपको अपना ग्रुप मिल जाएगा जिसके साथ आपने पूरे 4 साल गुजारने हैं। मतलब शुरू में इस तरह होता है कि आप आते यूनिवर्सिटी में, आपकी जिन लोगों से फ्रेंडशिप हो जाती है या आपको कुछ दिनों में समझ आ जाते हैं, आपके ग्रुप्स बन जाते हैं। यूनिवर्सिटी में मोस्टली ग्रुप्स ही बन जाते हैं, फिर आप उन्हीं के साथ 4 साल गुजारते हो। और अच्छी दोस्ती बहुत ज़रूरी है, लाइक अगर आपको अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छा ग्रुप बन गया, तो आपके 4 साल इजीली गुजर जाएंगे, तो वो अच्छा रहेगा। और मतलब कुछ बच्चे होते हैं, लाइक इवन मैं भी स्टार्ट में गई थी तो मुझे लगा था कि मैं दोस्त नहीं बनाऊंगी या बस ठीक है, लेकिन नहीं, आपको दोस्तों की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मेरा ग्रुप है, अगर आप यूनिवर्सिटी में यू हैव एम्पल टाइम, आपकी हमेशा क्लासेस नहीं हो रही होती, तो आप अगर अकेले रहोगे ना यूनिवर्सिटी में तो अकेले ही रह जाओगे। आपको सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है, आपके दोस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारी और चीज़ों के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपने सिर्फ एक क्लास में बैठ के पढ़ना नहीं होता, बहुत सारी और चीज़ें करनी होती हैं। तो अच्छे दोस्त मिल जाएं, आप कोशिश करें अच्छे दोस्त बनाएं ताकि आपके 4 साल सुकून से गुजर जाएं। पार्ट 4 है यूनिवर्सिटी कल्चर डिफरेंसेस। अब उसमें यह है कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो आप स्पून फीडिंग नहीं होती। लाइक आप जिस लेवल से जा रहे थे, पहले आपको टीचर्स स्पून फीडिंग करा रहे होते हैं, बारी बारी। टीचर्स यहाँ पे कुछ भी इस तरह नहीं बता रहे होते, टीचर्स सब नहीं बताते, बस आपको वो
समटाइम जस्ट स्लाइड रीड करके चले जाएंगे, आपको लेक्चर भी सही तरह नहीं समझ आएगा। और बाकी जो चीज़ें हैं कि टीचर जिस तरह आपको पहले लेवल पे, कॉलेज स्कूल लेवल पे साथ साथ लेके चलते हैं, यहाँ पे इस तरह कुछ नहीं होता। ना ही आपका कोई टेस्ट होता है, ना ही आप पे कोई फोर्स किया जाता है कि आपने ये कोर्स याद करना है, कल आपसे सुना जाएगा। नो, मतलब यू आर कम्प्लीटली ऑन योर ओन। और ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने साथ साथ पढ़ना है, नहीं पढ़ना, या पेपर से एक रात पहले पढ़ना है। आपका कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। रेयरली होता है कि टीचर्स क्विज ले लेते हैं, वो भी ग्रेडिंग पर्पजेज के लिए। अब ये भी आपको थोड़ा सा बता दूं कि यूनिवर्सिटी में मतलब जिस तरह एक मिड्स का सेक्शन होता है, एक फाइनल्स का सेक्शन होता है, और एक सेक्शन होता है सेशनल मार्क्स का। अब वो आपके असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, अटेंडेंस और मतलब वो क्विज वगैरह पे डिपेंड करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये टीचर्स सारा कुछ करवाएं। तो मतलब वो बहुत ही लिमिटेड सी चीज़ें करवाते हैं। लेकिन कभी है कि अगर उनको सेशनल मार्क्स पूरे करने के लिए कोई क्विज एक आध लेना पड़ जाए तो वो ले लेते हैं। तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाती है, वरना कोई टेस्ट नहीं होता या कोई क्विज वगैरह का इतना चक्कर नहीं होता। उसके बाद एक ये आपको चीज़ें कि आप पूछे बगैर बाहर जा सकते हो। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैम मैं पानी पिया हूँ, सर मैं पानी पिया हूँ, मतलब आप पूछे बगैर बाहर जा सकते हो। उसके बाद अटेंडेंस का ये सीन है कि अटेंडेंस 75% कंपलसरी होती है। कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हैं, बहुत हैवी फाइन हो जाते हैं, लेकिन कुछ जगह पे थोड़ा सा लीनियंसी हो जाती है। लेकिन वैसे 75% अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी टू मेंटेन, वरना आपको एग्जाम्स में नहीं बैठने दिया जाता। और मोस्टली आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्लासरूम, जूम, गूगल मीट, ये सारी चीज़ें यूज़ करे थे यूनिवर्सिटी में। तो इन पे आपका काम होता है। खैर मैंने तो प्रमोशन ही कर दी है। पार्ट 5 है डिजिटल एंड एकेडमिक सेटअप। जिस तरह हमने अभी ही बात की, आप यूनिवर्सिटी में मोस्टली, वैसे आपको जो मोस्टली जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना, वो होता है वर्ड, पावर पॉइंट और चैट जीपीटी। तो मतलब ये चीज़ें, इन पे तो आपका काम होता ही रहता है। उसके अलावा मतलब आपके शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में नहीं, एक वीक गुजर जाए या मतलब 2 वीक तो मैक्स हो जाएगा ना, आपकी असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपने अकेले, एक ये फ़र्क होता है यूनिवर्सिटी लाइफ में कि आप बिल्कुल अकेले ही अपने इंडिविजुअली लेके नहीं चल रहे। लाइक होता है ना कॉलेज स्कूल में, तो आप अपने अपना काम कर लिया, अपना टेस्ट तैयार कर लिया, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे ना। यूनिवर्सिटी आपको सिखाती है एक, और आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार कर रही है। तो वहाँ पे आप ग्रुप्स में काम करते हो, तो आपकी ग्रुप्स प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, ग्रुप असाइनमेंट भी आपको मिल जाती है। तो आपने अकेले रह के ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको ग्रुप्स में भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। लेकिन यह है कि सिर्फ ग्रुप्स में भी नहीं होते, इंडिविजुअली भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, इंडिविजुअल असाइनमेंट्स। तो आपने वो सारी चीज़ें भी कवर करनी होती हैं। और डेडलाइंस का हमेशा ख्याल रखना है। टीचर्स आपको बार बार नहीं कहेंगे ये डेडलाइन है, वो एक दफ़ा बता के चल जाएंगे, फिर आपने अपना काम उसी डेडलाइन पे सबमिट करवाना होता है। और शुरू में आपको एक बहुत हेक्टिक भी लग रहा होता है कि, लेकिन आप इतने वो फास्ट चीज़ों के आदी नहीं होते। आप लोग पहले स्पून फीडिंग के आदी होती हैं, आपके टेस्ट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव करते हो, फिर आपके कहीं एनुअली एग्जाम होते हैं। लेकिन ये सेमेस्टर सिस्टम होता है, और सेमेस्टर सिस्टम इज़ लाइक वे टू शॉर्ट। मतलब आपका सिर्फ 4 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, 2 महीने के बाद मिड्स, 2 महीने के बाद फाइनल्स। तो लाइक पता भी नहीं चलता मिड्स के बाद फाइनल्स यूँ आते हैं कि पता नहीं आपने ब्लिंक ऑफ द आई की है और फाइनल्स आ जाते हैं। तो वो एक सीन होता है। पार्ट 6 है एंजॉय द स्टार्ट। लाइक जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी वहीं पे एंड होगी। मतलब जो आपने स्टार्ट किया, लाइक अब आपका फर्स्ट वीक बोरिंग हो सकता है, ऑकवर्ड हो सकता है, एम्बैरेसिंग हो सकता है, बट ट्रस्ट मी यू विल enjoy and you will cherish it forever। मतलब लाइक मैं अपनी खुद बात करूँ तो मुझे 2 साल हो गए यूनिवर्सिटी में। लाइक इट स्टिल फील्स लाइक यस्टरडे। इस तरह लगता है कि कल ही अभी एडमिशन हुआ था। लाइक मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी और मैंने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी में एंटर हुई थी। फिर मैंने अपना डिपार्टमेंट देखा था, फिर मेरी ओरिएंटेशन हुई थी, मैंने सारा कुछ देखा था। हम लोग बड़े कन्फ्यूज़ होते थे, कोई क्लास नहीं हो रही, इधर जाने हैं उधर जाने हैं। मेरे हॉस्टल में फर्स्ट एक्सपीरियंस थे। लेकिन अब 2 साल गुजर गए उस चीज़ को, और वो बिल्कुल कल की बात फील होती है। और आप एक चीज़ फील करते हो कि लाइक यूनिवर्सिटी या आप एक जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम रहते हो, 4 साल एक जगह पे गुजारने, तो आपको उस चीज़ से अटैचमेंट हो जाती है। अब हम सोचते हैं कि लाइक अभी जिस तरह ब्लिंक ऑफ द आई में 2 साल गुजर गए, ये अगले 2 साल पे गुजर जाएंगे। फिर यूनिवर्सिटी के दोस्त मतलब कौन कहाँ चला जाएगा और इस जगह को छोड़ के जाना होगा। तो वो एक चीज़ होती है। और यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेस आई थिंक दैट यू विल ऑलवेज चेरिश। बस अपने साथ अच्छे दोस्त रखें, अच्छा सब कुछ आप रखें तो अच्छा ही सब कुछ होता है। तो आपने इन मोमेंट्स को एंजॉय करना है, बस सब कुछ वेस्ट नहीं कर देना। उसके बाद अपना कैंपस एक्सप्लोर करो, फ्रेंड्स के साथ फ़ोटोज़ बनाओ, मेमोरीज बनाओ। और पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपने यूनिवर्सिटी में एक्सप्लोर करनी होती है, जिसकी वजह से आप यूनिवर्सिटी में आते हो। वरना शायद आप प्राइवेट एग्जाम दे के भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में आना, उसको एक्सप्लोर करने का मकसद एक एक्सपोजर लेना होता है और हर चीज़ एक्सप्लोर करना। यूनिवर्सिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग डिग्री, इट्स अबाउट डिस्कवरिंग दैट हु यू आर।
आई थिंक मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दी, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में क्लियर हो गया है। तो यस, और बाकी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आई हैव टू मेक दैट, मैंने अपना इंस्टाग्राम बना दिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब वहाँ पे जो भी सारी यूनिवर्सिटी की अपडेट्स वगैरह हैं और इसके अलावा कोई न्यूट्रिशन रिलेटेड रील्स, आई हैवंट अपलोडेड अ रील येट ऑन इंस्टाग्राम बट विल सून ट्राई टू पोस्ट इट। तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो अगर आपको यूनिवर्सिटी की अपडेट्स चाहिए, क्योंकि जो भी पोस्ट वगैरह यहाँ पे हो रही थी बहुत ज़्यादा क्लटर हो रहा था, कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल नहीं रही थी स्टूडेंट्स को। फिर कमेंट्स आते हैं कि आपने वो पास पेपर कहाँ अपलोड किया था या कहाँ अपडेट्स पोस्ट हैं, तो वो बहुत फिर नीचे चली जाती है क्योंकि यहाँ पे वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। बाकी वी आर वेरी क्लोज टू आवर 1K सब्सक्राइबर्स टारगेट, तो आप 1K सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करवाएं। शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। और आई थिंक ये वीडियो तो आपको सबके साथ शेयर करनी चाहिए कि जो भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो सब कंफ्यूज होते हैं। आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। बाकी लाइक दिस वीडियो, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।